हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई एम योर्स पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक कुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। टाइम स्किप होता है पूरे 5 महीने बाद। जंगकुक और तायंग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में बस 1 ही महीना बचा था, लेकिन इन 5 महीनों में जंगकुक और तायंग का रिलेशनशिप थोड़ा सा ठीक हुआ था। और तेही तो जंगकुक के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था, लेकिन तेही बार बार जैक्सन से भी मिलने की जिद कर रहा था। तायंग कुछ न कुछ बहाना कर कर तेही को हमेशा टाल देता था, लेकिन कभी कभी तेही बहुत ज़्यादा रोने लग जाता था और खाना भी नहीं खाता था, जिसकी वजह से जंगकुक तेही को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता था। लेकिन 2 दिन हो चुके हैं और जंगकुक अमेरिका में गया है, क्योंकि जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इसलिए जंगकुक को ना चाहते हुए भी तायंग और तेही को घर में अकेला छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जंगकुक के जाने से तेही काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और तेही हमेशा जैक्सन के पास जाने की ज़िद करता है, जिससे तायंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। तेही ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, बस रोए ही जा रहा है। तायंग खाना लेकर तेही के पास आता है और तेही से कहता है, बेबी प्लीज़ तुम कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ ही नहीं खाया है, प्लीज़ ईट समथिंग। लेकिन तेही रोते हुए कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरे अप्पा के पास जाना है, आप प्लीज़ मुझे वहाँ पर ले चलो। कितने दिन हो गए हैं, हम अप्पा से मिलने भी नहीं गए और हम यहाँ पर कब तक रहेंगे, प्लीज़ मुझे अप्पा से मिलने चलो। तेही की ये बात सुनकर तायंग अपना एक हाथ तेही के शोल्डर पर रखता है और तेही से कहता है, क्यों बेबी, तुम्हें यहाँ से क्यों जाना है? तुम तो ये कहते थे कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगता है। तायंग की ये बात सुनकर तेही अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, लेकिन मेरे अप्पा के पास मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पर कुकी अंकल भी नहीं है, तो मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। जब कुकी अंकल होते हैं तो वो मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन अब तो वो यहाँ नहीं है, तो क्या हम अप्पा से मिलने जा सकते हैं? तेही की ये बात सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और तेही से कहता है, हाँ लेकिन वो बस 2 दिन के लिए ही गए हैं। अगर हम उनकी गैर मौजूदगी में ये घर छोड़कर चले गए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उन्होंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। और रही बात अप्पा की, मैंने कहा है ना कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो कुछ दिनों बाद तुमसे मिलने आ जाएंगे। तायंग की ये बात सुनकर तेही चिल्ला कर तायंग से कहता है, नहीं आप हमेशा ऐसे कहते हो और हमेशा ये बात टाल देते हो, लेकिन मुझे आज अप्पा से मिलने ही जाना है। अगर आप मुझे उनसे मिलाने नहीं लेकर गए तो मैं खुद मेरे अप्पा के पास चले जाऊंगा। ये कहकर तेही बेड से उठकर भागने लगता है। तेही की ऐसी हरकतें देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और तायंग भी तेही के पीछे भागने लगता है। तायंग तेही को होल्ड कर कर कहता है, तेही तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें होश भी है? तेही बार बार तायंग की चेस्ट पर हिट करने लगता है और तायंग से कहता है, छोड़िए मुझे जाना है, मुझे मेरे अप्पा से मिलना है, आप बहुत बुरे हो, आप मुझे वहाँ पर जाने क्यों नहीं देते? तायंग तेही को डांटते हुए कहता है, शट अप, और तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे मेरे साथ। तायंग की यह बात सुनकर तेही चिल्लाकर तायंग से कहता है, नहीं मैं आपके पास नहीं रहूँगा, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप मुझे मेरे अप्पा से मिलने नहीं दे रहे हो, आई हेट यू सो मच। तेही की ये बात सुनकर तायंग अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और तेही को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, शट अप, मैंने तुमसे कहा ना कि अप्पा तुमसे मिलने नहीं आ सकते, तो तुम क्यों बार बार उससे मिलने की ज़िद कर रहे हो? वो अब हमसे मिलने कभी नहीं आ सकते, वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुके हैं। तायंग ये रियलाइज़ ही नहीं करता है कि उसने गुस्से में क्या कह दिया। तेही अपना टाइनी हैंड अपने चिक्स पर रखकर कहता है, क्या आप क्या कह रहे हो? अप्पा कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो। आप हमेशा मुझे डांटते या मारते रहते हो, जब अप्पा थे आप कभी भी मुझे डांटते नहीं रहते थे। प्लीज़ मुझे बताओ मेरे अप्पा कहाँ हैं, वरना मैं खुद उनके पास चला जाऊँगा।
तेही की ये बात सुनकर तेयोंग अपना हैंड तेही के माउथ पर रखता है और अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है, प्लीज़ बेबी ऐसा मत कहना। अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूँगा। तायुंग की ये बात सुनकर तेही रोते हुए कहता है, प्लीज़ अम्मा मुझे बताइए अप्पा इस वक्त है कहाँ और वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। तेही की ये बात सुनकर तेयोंग अपना हेड नोट करता है और तेही से कहता है, तुम्हारे अप्पा हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। वो आप हमसे मिलने कभी भी नहीं आ सकते। सो प्लीज़ तेही बार बार ये ज़िद करना बंद करो। तुम्हारी इस ज़िद की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तायुंग की ये बात सुनकर तेही काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और तायुंग से कहता है, कैसे अप्पा हमें कहाँ छोड़कर चले गए। अम्मा प्लीज़ मुझे साफ साफ बोलिए, मुझे अप्पा से मिलने के लिए जाना है। तायुंग अपने ब्रोकन हार्ट के साथ तेही का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड करता है और तेही से कहता है, तुम्हारे अप्पा का कार एक्सीडेंट हो गया इसलिए उनकी डेथ हो गई। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। तेयोंग की यह बात सुनकर तेही को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तेही पूरी तरीके से टूट जाता है। तेही नीचे बैठकर अपने पैर रगड़कर रोने लगता है और तायुंग से कहता है, किसने किया, किसने मेरे अप्पा को मारा, बोलिए मैं उसे भी मार दूँगा। आई हेट हिम। और आपने मुझे यह बात बताई क्यों नहीं, मेरे अप्पा को आखिरकार किसने मारा। तेही की ये बात सुनकर तायुंग तेही का माउथ होल्ड कर लेता है और तेही से कहता है, नहीं बेबी ऐसा नहीं कहते, ऐसा फिर से मत करना। तायुंग की ये बात सुनकर तेही तायुंग का हैंड अपने माउथ से हटा देता है और चिल्लाकर कहता है, नहीं मैं उसे मारना चाहता हूँ जिसने मेरे अप्पा को मारा। आई हेट हिम, आई वॉन्ट टू किल हिम। तेही की ये बात सुनकर तेयोंग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू होता है। तभी जंगकुक घर पर आ जाता है और जंगकुक कब से उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। जंगकुक अचानक जाकर तेही के पीछे खड़ा हो जाता है और अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, मैंने तुम्हारे अप्पा को मारा। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही और तायुंग टर्न अराउंड होते हैं और जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक को ये बात कहता हुआ सुनकर तायुंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक पागल हो चुके हो क्या, ये क्या कह रहे हो। जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायुंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ क्योंकि कभी ना कभी ये बात तेही को पता चलनी ही थी, तो अब क्यों नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तेही से ये सब कुछ छुपाना ठीक नहीं है। तायुंग जंगकुक की तरफ अपनी एंग्री वॉइस से देखकर कहता है, जंगकुक पागल हो चुके हो, ये क्या कह रहे हो। लेकिन जंगकुक तायुंग की एक बात नहीं सुनता है और तेही के पास आकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जंगकुक तेही का टाइनी हैंड अपने हाथों में लेकर कहता है, बेबी मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे अप्पा का एक्सीडेंट किया, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे अप्पा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है। तेही अपने टाइनी हैंड से जंगकुक का फेस टच कर कर कहता है, अंकल आप ये क्या कह रहे हो, आप तो अच्छे अंकल हो ना, और आप मेरे अप्पा को कभी भी नहीं मार सकते, मैं जानता हूँ। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तेही की तरफ देखकर कहता है, नहीं बेबी मैं अच्छा अंकल नहीं हूँ, और इनफैक्ट मैं तुम्हारा अंकल ही नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा बदनसीब पप्पा हूँ जिसने तुम्हें पैदा होने से पहले ही ठुकरा दिया। प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। जंगकुक की हर्ट वॉइस सुनकर तायुंग की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं और तायुंग जंगकुक के पास आकर कहता है, जंगकुक प्लीज़ तेही को ये सब कुछ मत बताओ, वो बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ स्टॉप इट। लेकिन जंगकुक अपने दोनों हाथ जोड़कर तायुंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं तेही अब हम चाहकर भी तेही से सब कुछ सच नहीं छुपा सकते, और मैं तेही को बताना चाहता हूँ कि उसका रियल फादर मैं हूँ जिसने उसे मारने के लिए कहा था। जंगकुक तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी मैं तुम्हारा रियल अप्पा हूँ, जैक्सन नहीं। जैक्सन ने तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा और इसके लिए मैं इसका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। लेकिन सच बात तो यह है कि आई एम योर रियल फादर, और जैक्सन का एक्सीडेंट मेरे कार की वजह से हुआ है। प्लीज़
मुझे माफ़ कर दो बेबी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जंकुक की ये बात सुनकर तेही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जंकुक आखिरकार कह क्या रहा है। तेही अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग भी रो रहा था। तेही तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, क्या अंकल सच बोल रहे हैं? क्या उन्होंने मेरे अप्पा को मारा है? प्लीज़ टेल मी समथिंग। तायोंग जंकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमने ये बात तेही को क्यों बताई? बोलो, मैं बाद में उसे अच्छे से समझा देता ना। वो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन जंकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, मैं मानता हूँ कि तेही इन सब के लिए बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन अभी तेही का जान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तेही तुम्हें हर बार जैक्सन के बारे में पूछकर हर्ट करेगा। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ। मैं और तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता तायोंग, तो प्लीज़ तेही को सब कुछ सच बता दो। तायोंग तेही की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और तेही से कहता है, हाँ बेबी, क्योंकि अंकल ही तुम्हारे रियल फादर है, वही तुम्हारे रियल अप्पा है। तायोंग की ये बात सुनकर तेही को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और तेही जंकुक के पास आकर कहता है कि आपने मेरे अप्पा को मारा, बोलिए। तेही की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायोंग तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी चुप हो जाओ, ऐसे सवाल मत करो, प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं सब कुछ तुम्हें आराम से बता दूंगा। लेकिन तेही तायोंग की एक बात नहीं सुनता है और जंकुक को ज़ोर से धक्का देकर कहता है, बोलो, क्या आपने मेरे अप्पा को मारा? मैं आपकी जान ले लूँगा। आपने मेरे अप्पा को मुझसे छीन लिया। तेही की ये बात सुनकर जंकुक के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और जंकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तेही की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मेरे ही कार से तुम्हारे अप्पा का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो जैक्सन है। जंकुक की ये बात सुनकर तेही अपने टाइनी हैंड से जंकुक को मारने लगता है और जंकुक से कहता है, आप बहुत बुरे हो, आप गंदे अंकल हो, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, आप मेरे अप्पा नहीं हो, आपने मेरे अप्पा को मुझसे छीन लिया। आई हेट यू सो मच, मैं आपको मार दूँगा, आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। तेही का ऐसा बिहेवियर देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। जंकुक को जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। तेही भी जंकुक से नफ़रत करने लगा था। तायोंग तेही के पास आता है और तेही का हैंड होल्ड कर कहता है, तेही शट अप, वो तुमसे बड़े हैं, तुम उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा ना, उन्होंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, तो उन्हें ऐसा मत कहो। तेही तायोंग की तरफ अपनी टीयरी आइज के साथ देखकर कहता है, आप भी बिल्कुल वैसी ही हो। आपको पता था कि अप्पा को इन्होंने मारा है, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा और इनके साथ ही आकर रहते हो। आई हेट यू बोथ। ये कहकर तेही वहाँ से भाग जाता है। तेही के जाने के बाद जंकुक बुरी तरीके से रोने लगता है। जंकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग जंकुक के पास आता है और जंकुक से कहता है, जंकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों बताया तेही को सच? तुम्हें पता है अगर वो सच जान लेगा तो वो तुमसे नफ़रत करने लगेगा। और देखो वैसा ही हुआ, तेही तुमसे नफ़रत करने लगा है। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया जंकुक? जंकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग मैं क्या करूं? और हम कब तक तेही को इसी तरीके से झूठ बोलते रहेंगे? और रही बात तेही की नफ़रत की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस सबकी नफ़रत के ही लायक हो। और वैसे भी एक ना एक दिन तो तेही को पता चलना ही था कि जैक्सन को मैंने मारा है और मैं ही तेही का रियल फादर हूँ। और तुम भी कब तक तेही के सवालों का जवाब देते? इससे अच्छा यही है कि हम उसे सारी सच्चाई बता दें। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंकुक की तरफ देखकर कहता है, जंकुक, लेकिन शायद आज के बाद तेही तुमसे कभी बात ना करे, वो तुमसे दूर हो जाए। तुमने ऐसा क्यों किया? जंकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है तायोंग, हर कोई मुझसे नफ़रत करता है और तेही की नफ़रत तो जायज़ भी है। मैंने उसे मारने के लिए कहा था
और मैंने उसके फादर की जान ली है, तो अगर वो मुझसे नफ़रत भी करेगा तो कोई बात नहीं, तुम और तेही हमेशा खुश रहो। वैसे भी कल 6 महीने पूरे होने वाले हैं और तुम यहाँ से जाने वाले हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तेयोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तेयोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और जंगकुक से कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जंगकुक? अब मैं तेही को चाहकर भी नहीं मना सकता, मैं क्या करूं? जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तेयोंग की तरफ देखने लगता है और तायंग से कहता है, तुम कुछ मत करो, बस तेही के साथ हमेशा खुश रहो। मैं यही चाहता हूँ और मुझसे दूर रहो। अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो तुम्हारी बची खुशियाँ भी छिन जाएगी। ये कहकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तेयोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तेयोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तेयोंग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। तायंग रोते हुए अपने कमरे में जाता है। तेही बेड पर बैठकर रो रहा था। तेही को रोता हुआ देखकर तेयोंग तेही के पास आता है और तेही को टाइटली हक कर कहता है, बेबी, तुमने जंगकुक को वैसा क्यों कहा? तुम्हें पता है वो तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा हर्ट हो गया है और वो कितना ज़्यादा रो रहा है। तेही तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, आपको अभी भी उनकी परवाह है? उन्होंने मेरे अप्पा को मार दिया और आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आई हेट हिम, आई रियली हेट हिम। तायंग तेही को डांटते हुए कहता है, शट अप। अगर तुमने आज के बाद उनसे ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तुम्हारे अप्पा है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? तेही चिल्लाकर तायंग से कहता है, नहीं, वो मेरे अप्पा नहीं है। मेरे अप्पा मर चुके हैं और उन्होंने ही मेरे अप्पा को मारा है, इसलिए आई हेट हिम। मैं उनसे नफरत करता हूँ और मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूँगा। ये कहकर तेही बेड पर लेट जाता है और अपने टॉय को टाइटली हक कर लेता है। तायंग तेही के पास आता है और बड़े ही प्यार से तेही की बैक को रब कर कहता है, तेही प्लीज़ मेरी बात सुनो, उन्हें हर्ट मत करो बेबी, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हर्ट है। प्लीज़ मेरी बात मान लो, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा। लेकिन तेही तायंग का हैंड जकड़ कर देता है और तायंग से कहता है, आप भी बिल्कुल वैसे ही हो, मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो। ये कहकर तेही अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है। तेयोंग की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और तेही से कहता है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ तेही कि जंगकुक पहले ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है। मुझे पता है उसकी हालत इस वक्त क्या होगी और मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। और वो तुमसे कितना प्यार करता है ये शायद तुम्हें भी पता है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है जंगकुक के लिए तुम्हें ये सब कुछ कहना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। ये कहकर तायंग भी तेही को टाइटली हक कर लेता है, लेकिन तेयोंग की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकअप लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।